आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। सच्ची मानिए ब्रह्मचर्य में ही सामर्थ्य है हर द्वंद्व सहने की। आप भले चले थोड़े दिन, लेकिन इसको सह जाएंगे तो इतने आनंद में रहेंगे, इतनी शीतलता, इतने द्वंद्वों से लड़ने की सामर्थ्य है कि इतना उत्साह भगवत प्राप्ति का होगा, आप खुद देख लीजिए। बस भगवान है। जब सब समय है तो इस समय भी है, जब सब जगह है तो इस जगह भी है, जब सब में है तो मेरे में भी है, जब सबको प्यार करते हैं तो मेरे को भी प्यार, और जब भगवान मुझे प्यार करते तो मुझे किसी के प्यार की अब जरूरत नहीं। सब इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए कि मैं कभी भी, अगर आप मानते हैं इस अंग्रेजी नवीन वर्ष को, हम कहते हैं मानो मानो, किसी भी तरह मानो, कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। नहीं, हैप्पी नहीं हो सकता, पक्का हैप्पी नहीं हो सकता। असत आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर हर्षित हो सकता है, लेकिन शोकित होना पड़ेगा। ये अवस्था वीर नष्ट होने की है। क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि ये मोबाइल है, जो चाहे देख सकते हैं, जैसा चाहे भाव विचार कर सकते हैं, और जब मित्रों से मिलते हैं तो उसे सुख का वर्णन करते हैं। ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा करने से सुख मिलता है, और वो सब सुख की लालसा में दुख यो नया, ये सब दुख देने वाले, कम से कम उनको ये बताया जाए कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसका उद्देश्य क्या है और सुख कैसे प्राप्त होता है। सुख केवल भोगों में नहीं है। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, पैर से ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बताओ। खाने को नहीं है, दर्द है, बहुत समस्या है, मेरा हरि जान रहा है और उसने पास किया है ऐसी परिस्थिति, तो उनके द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगल विधान है। गुरुदेव, आप भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है। कोई बिना समय के मार नहीं सकता। Nobody, nobody, nobody knows. देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अभी जिसने भजन भगवान का शुरू किया और पूरा नहीं हुआ, वो भ्रष्ट हो गया या शरीर छूट गया, तो कह रहे हैं वो कर्म धर्म करने वालों की गति को नहीं, वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। हम इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं कि बाहर का इतना प्रभाव पड़ जाए कि हम स्वयं में शिथिल हो जाए। 4 लोगों को देखकर हमारा मार्ग क्यों शिथिल हो जाता है, मैं यही समझ नहीं आता। इतना कमजोर भी नहीं होना। हमने जो निश्चय किया वो सत्य है, और सत्य में चलने के लिए पूरा विश्व हमारे खिलाफ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सत्य में हैं। शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम।
ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, बड़ा नहीं है। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा। किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं। आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। ये अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए, स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ्य। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में। आप बोलिए तो नाम, पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। तो सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे मर रहे हो। पता नहीं हम जगे कि ना जगे। तो राधा राधा राधा, जब तक नींद नहीं आ रही बड़े बड़े राधा राधा रट रहे। कब सो गए तो आप देखना, जब जगोगे तो आपके राधा ही निकलेगी। सोते समय संसार का ये चिंतन करते हैं, इसीलिए इनके स्वप्न संसारिक आते हैं। नहीं तो आपको बताएं, ऐसे ऐसे स्वप्न आते कि लगता है जगो ही मत ही, सोते ही रहो। मजाक तो धनुर्विद्या की शिक्षा दी परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया। बोले रख दो धनुष। सब युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। बोले वेद दे, बस लक्ष्य दिखाई देना चाहिए तो कुछ भी आपको, कोई भी आपको, कहीं भी आपको परास्त नहीं कर सकता। कोई भी महल, उसकी नींव मजबूत हो तो बहुत सुंदर होता है। अगर ब्रह्मचर्य हम लोग संभाल लें गुरु कृपा से, तो किसी भी मार्ग में जाया जाए विजय श्री को प्राप्त होगा। सबसे प्रार्थना करते, खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है।
ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। लोग जिसको एकदम खिलवाड़ समझ रहे हैं, ये तुम्हारा जीवन भी है, तुम्हारी मृत्यु भी है, तुम्हारा धर्म भी है, तुम्हारा अधर्म भी है। अगर धर्म पूर्वक गृहस्थ में रहकर संतान उत्पत्ति करो, भगवान की पूजा हो रही, अधर्माचरण करके बेविचार करो, अपना नाश कर रहे हो। जब पाप का फल आएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। हमें इस माया पर विजय प्राप्त करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर। इनके तो हम जूते खा रहे हैं और बाहर हम मुँह छेंटते हैं। क्या होगा इससे? माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और ना हृदय को आनंदित अपने न दूसरों के। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं, लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ बेविचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत है, अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बता दो। और मांस, ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है, जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। ऐसे कीमती समय को सोचो, हम कहाँ खर्चा करें? मनोरंजन में, बकवास में, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ के दृश्य देखने में, व्यर्थ की क्रियाओं में, गंदे विचारों में। तो अगर हमें लगता है अगर हम भजन ईमानदारी से करना चाहें तो सब कुछ करते हुए भी हमारे पास भजन करने के लिए समय है। मानो अभ्यास नहीं उसका सब कुछ करते हुए भजन करने का, तो इसके अलावा भी उसके पास समय है। नाम पकड़ लो, नाम तुम्हारा ऐसा साथी है कि अंदर बाहर सब जगह चकाचक कर देगा। गोस्वामी जी कहते ना, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। उपाय बता रहे नाम में मन लगने का। किसी एक बिंदु पर कोई एक बिंदु चयन कर लो जो सामने तुम्हारे हो। हलो ऐसे देखा, अब लिखो राधा नाम। वाह। गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते, बहुत समर्थ है। तुम अभी अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं हो। हम समझ रहे थे कि तुम वास्तविक पढ़ाई पढ़ रहे हो, नहीं। जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा, वो दैन्य होता है, तुम्हें वो है नहीं, तो क्या पढ़ाई तुमने पढ़ी? और दूसरी बात, जो जितना वजनील होता है वो झुकता है। तुम अभिमानी हो, तुम्हें अभिमान है, तो क्या तुमने पढ़ाई की? ऐसे कीमती समय को सोचो, हम कहाँ खर्चा करें? मनोरंजन में, बकवास में, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ के दृश्य देखने में, व्यर्थ की क्रियाओं में, गंदे विचारों में। तो अगर हमें लगता है अगर हम भजन ईमानदारी से करना चाहें तो सब कुछ करते हुए भी हमारे पास भजन करने के लिए समय है।
मानो अभ्यास नहीं उसका सब कुछ करते हुए भजन करने का, तो इसके अलावा भी उसके पास समय है। सावधान प्यारे, बहुत बड़ी कृपा हो गई है, चूकना मत। ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे, चूकना मत। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। नौटंकी नाटक का भी अलग स्वरूप होता है। राखी बंधवाते हैं, पैर छूते हैं और फिर गंदी दृष्टि से भी देखते हैं। दृष्टि इससे थोड़ी बदल जाएगी, दृष्टि भगवत दृष्टि से बदलेगी। प्रभु, अब मान लो गलत भाव जा रहा है किसी को, आप बार बार भगवत भाव कर रहे हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो, नाथ देखो हम तो चेष्टा कर रहे हैं कि आपको ही देखें, लेकिन ये मन नहीं देखे, प्रभु मुझे कृपा करके वो संभाल लें। हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। जाहिल चाहिए कमाओ कछ, तुम संसार से। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं, और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो उन्हें बताना। कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा, ये दो शब्द अमृत से भीगे हुए हैं। कुछ नहीं कहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा, ये अमृत शब्द हैं। उतारो जीवन में, पियो इस अमृत शब्द को। कुछ नहीं कहूंगा, तो बोले वो अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, तो इनसे बड़ा समर्थ कौन हो सकता है? ये देख रहे हैं ना, तो मुझे कौन बचाएगा? फिर जब ये देख रहे हैं तो बचाएगा कौन? तो किससे कहूं? आप देख रहे हो, आप राजी हो, तो वो अत्याचार भी हमारे लिए तपस्या है, हमारे लिए वरदान होगा, निश्चित होगा। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। ये अवस्था वीर नष्ट होने की है। क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि ये मोबाइल है, जो चाहे देख सकते हैं, जैसा चाहे भाव विचार कर सकते हैं, और जब मित्रों से मिलते हैं तो उसे सुख का वर्णन करते हैं कि ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा करने से सुख मिलता है, और वो सब सुख की लालसा में दुख यो नया, ये सब दुख देने वाले। कम से कम उनको ये बताया जाए कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसका उद्देश्य क्या है और सुख कैसे प्राप्त होता है। सुख केवल भोगों में नहीं है। लोग जो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं, उस बात पे तुम हो क्या? हमें तुमसे पूछते हैं कि उस स्थिति में हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस स्थिति में आ जाओ और तुमसे पाप हो जाए तो हमसे बता देना। तुम अहंकार की स्थिति में, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं भोगता हूं, और आप दोष देते हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता। जब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दी जाती है तो पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार से पाप होता है। अगर नाम जप करते रहोगे तो एक ऐसा प्रकाश होता रहेगा ज्ञान का, जहां आप कहीं रुकोगे नहीं, आगे से आगे रास्ता दिखाई देगा, अंधकार नहीं होगा। ये स्थिति नहीं आएगी कि दिल और दिमाग दोनों ठप हो गए, अब क्या निर्णय करूं, अशांति नहीं आएगी, ऐसा अंधकार नहीं आएगा। नाम जप करो और माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा, पराई माता बहनों की तरफ से दृष्टि हटाओ, गंदी कोई वार्ता, गंदा कोई क्रिया न करो, फिर देखो आपका दिल दिमाग कैसे आनंदमय होगा। आप भगवान के अंश हैं बच्चा। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना कि
इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हम मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो, अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने क्या दे रहे। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को याद बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होगी। आज तक जो गलती हुई कोई आगे हम गलती नहीं होने देंगे। अगर फिर भी हो जाती है चूक से, तो फिर हम निश्चय लें कि आगे गलती है, फिर भी हो जाती है, फिर निश्चय ले, एक दिन हमारा निश्चय सफल हो जाएगा। पर जानबूझकर गलती करोगे तो फिर दंड मिलेगा। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है, इसमें फिर किसी विषय संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे, ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना। हाँ, हर कदम सुदृढ़, नाम जपते हुए भगवान का भरोसा, हर मार्ग के जितने शिलाएं हैं, रोड़ाएं हैं, सब हटते चले जाएंगे। ये भगवान का मार्ग, बच्चा सूरवीर बने। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है, पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि में विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। ये अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, तो ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। और आइए, जैसे फिर फेल हो जाइए ना, फिर बैठिए। मोबाइल भी है ना, डिस्चार्ज होने लगता है, उसको चार्ज करना पड़ता है ना, ऐसे ही अपना जो बुद्धि है ना डिस्चार्ज हो रही है, अब उसको संतों से चार्ज करो, सत्संग से। और सत्संग से जिस दिन चार्ज हुई तो तुम्हें जो लग रहा है ना बहुत बड़ी बात है, तुम दूसरों को व्यसन मुक्त कर सकते हो, इतना तुम में विवेक जागृत हो जाएगा। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए। अब जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया न करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बताओ। खाने को नहीं है, दर्द है, बहुत समस्या है, मेरा हरि जान रहा है और उसने पास किया है ऐसी परिस्थिति, तो उनके द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगल विधान है। भारत एक पवित्र देश है, खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर है और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, जो ब्रह्मचारी है उसमें तेज होता है, एक उसमें बल होता है।